हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई एम योर मैथ फैकल्टी, माय नेम इज अमित आनंद। तो अगर हम क्लास 9th की बात करें तो नंबर सिस्टम तो आपको पढ़ना ही है। तो नंबर सिस्टम में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, रियल होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। रियल क्या होते हैं, जिसको नंबर लाइन पे हम डिनोट करते हैं। इमेजिनरी क्या होते हैं, जो रूट अंडर स्क्वायर्ड फॉर्म में लिखे जाते हैं, जो नंबर निगेटिव फॉर्म में होते हैं, जैसे रूट अंडर -5। तो रूट के अंदर अगर कोई डिजिट है उसके साथ माइनस लगा हुआ है तो वो सारे नंबर हो जाते हैं मेरे इमेजिनरी नंबर, जिसके मतलब इमेजिन करना, जो नंबर का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, डेट्स कॉल्ड अ इमेजिनरी नंबर। जिस नंबर का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, डेट्स कॉल्ड अ रियल नंबर। ओके, अब दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, रियल और इमेजिनरी का क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किससे करते हैं, किससे करते हैं, जेड से। जेड को मॉड, अगर मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पूछे तो आप क्या कहिएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पर ए क्या है, रियल नंबर, और बी क्या है, इमेजिनरी नंबर। यानी कि जेड जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, उस वो इक्वल टू किसके होता है, ए प्लस माइनस बी आई। बी क्या है, इमेजिनरी नंबर। क्यों है इमेजिनरी नंबर, क्योंकि उसके साथ आई लगा हुआ है। आई का मतलब क्या होता है, आयोटा। आयोटा का वैल्यू कितना होता है, रूट अंडर -1। रूट अंडर -1 होता है तो जेड इक्वल टू ए प्लस माइनस बी आई। तो ए प्लस बी आई भी फॉर्म हो सकता है, ए माइनस बी आई भी फॉर्म हो सकता है। किसी भी नंबर के साथ, किसी भी डिजिट के साथ अगर आई लगा हुआ है या रूट अंडर -1 लगा हुआ है, समझ जाइए वो नंबर इमेजिनरी होगा। और किसी भी नंबर के साथ अगर माइनस फॉर्म नहीं लगा हुआ, रूट अंडर है, अगर माइनस उसके अंदर नहीं है, तो वो इमेजिनरी, वो रियल नंबर देगा, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा ही। लेकिन इमेजिनरी नंबर का कोई भी वैल्यू नहीं आता है। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल देखें तो √4, इसका आप वैल्यू क्या निकालिएगा, 2। लेकिन अगर कहेंगे √-4, इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। जब सेम कास्ट के होते हैं तभी हम निकाल सकते हैं। √4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस वाले हैं। लेकिन √4 को लिखे तो 2 × -2, एक प्लस हो गई, एक माइनस हो गई, इसलिए इसका वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, इतना तक हम जान गए। अब हम बात करते हैं रियल नंबर का। ओके, देखिए जो भी नंबर को हम नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं उसको हम रियल नंबर कहते हैं। नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन क्या होता है, नंबर लाइन होता है आपका, मान लीजिए एक्स एक्सिस होते हैं, इधर एक्स डैश होते हैं, ये वाई होते हैं, इधर वाई डैश होते हैं। ऑरिजिन पॉइंट क्या होता है, ऑरिजिन पॉइंट हमेशा जीरो होता है। ये पॉइंट जो ये हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। अब अगर हम इसके राइट साइड जाते हैं तो वैल्यू प्लस में होता है, लेफ्ट साइड जाते हैं तो वैल्यू माइनस में होता है। तो जीरो के आपके इस साइड जाइएगा सारा वैल्यू क्या आएगा, प्लस में। जीरो से इधर जाइएगा सारा वैल्यू क्या होगा, आपके माइनस में होगा। सेम एज वाई डायरेक्शन, यानी कि स्ट्रेट डायरेक्शन में हम जाते हैं, ऊपर की तरफ सारे वैल्यू प्लस में होते हैं, नीचे की तरफ सारे वैल्यू माइनस में होते हैं। यानी ऊपर वाला वैल्यू क्या होगा, सारा प्लस में, नीचे का वैल्यू होगा माइनस में। तो रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर में कौन कौन से नंबर होते हैं, रियल नंबर में मेरे पॉजिटिव नंबर आते हैं, पहला पॉजिटिव नंबर आते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नंबर आए हैं ना। और कौन से नंबर आ सकते हैं, नेगेटिव नंबर आ सकते हैं, नेगेटिव नंबर आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखिए तो जीरो से हम आगे बढ़ते हैं तो +1 2 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं। इधर बढ़ेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पर तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 0 से 1 1 से 2, यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.2 1.3, यानी डेसिमल में भी तो हम लिख सकते हैं। डेसिमल नंबर को भी तो हम रियल नंबर ही कहते हैं, जो लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे। तो नंबर लाइन पर हम कौन कौन से नंबर को लिख सकते हैं, पॉजिटिव वाले नंबर, नेगेटिव वाले नंबर और डेसिमल वाले नंबर। ओके, अब इसी में क्या हुआ, रियल नंबर को कितने टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो रियल नंबर को जो है हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बच्चों, तो रियल नंबर को दो टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होगा आपका इंटीजर, फर्स्ट क्या हो गए आपके, इंटीजर। और सेकंड क्या होंगे आपके, डेसिमल। सेकंड क्या होंगे आपके, डेसिमल। इंटीजर वाले पार्ट में कौन कौन से आएंगे, इंटीजर वाले पार्ट में आपके ये दोनों आएंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इंटीजर क्या होते हैं, जो वैल्यू कंप्लीट एक वैल्यू दे, पूरा एक कंप्लीट, उसमें कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। मीन्स दैट 1 अपने आप में कंप्लीट है, -1
अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन कहेंगे 1.1 क्या अपने आप में कंप्लीट है? नहीं है। 1.2 कंप्लीट है? नहीं है, क्योंकि डेसिमल है। 1.2 कंप्लीट नहीं है, वो तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक 1.2 1.3 करके 2 कंप्लीट नहीं आ जाए। कोई भी नंबर कंप्लीट होगी तो उसको हम कहेंगे इंटीजर, जो कंप्लीट ना होगी उसको क्या कहेंगे? डेसिमल। तो डेसिमल हो गए आपके, ये दोनों तो आप समझ गए। अब हम कहेंगे डेसिमल कितने टाइप के होते हैं। तो डेसिमल के बारे में बात कर, डेसिमल आपके 2 टाइप के होते हैं। डेसिमल कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। पहला कौन होते हैं? पहला होते हैं आपके टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। दूसरे क्या होते हैं आपके? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होते हैं आपके? नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, अब हम कहेंगे जो टर्मिनेटिंग तो ठीक है, तो टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग होते क्या होते हैं? टर्मिनेट हो जाना, यानी कोई भी नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाना, दैट्स कॉल्ड टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? कोई नंबर को हम डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड ही नहीं हो रहा है, डिवाइड ही नहीं हो रहा है, मतलब बार बार डिवाइड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर उसमें आ रहा है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। तो जैसे अगर एग्जाम्पल लें, कहेंगे यहाँ पे हम लिखते हैं 1/2, ठीक है। आप कहेंगे इसको डिवाइड कीजिए, तो आप डिवाइड कीजिएगा, कैसे कीजिएगा? 1 में डिवाइड नहीं होगा तो 0 पॉइंट, एक पॉइंट लगाते हैं, आप पॉइंट लगाते हैं, उसके बदले यहाँ पे हम 0 डालते हैं, तो 2 से कितना टाइम्स डिवाइड होगा? 5 टाइम्स, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2 का? 0.5। क्या ये फर्दर और डिवाइड होगी? नहीं होगी, क्योंकि 1/2 का डेसिमल वैल्यू क्या आएगा? 0.5, और तो डिवाइड होगी नहीं, पूरा तो डिवाइड हो गई है। अगर हम कहेंगे 1/5 है, तो 1/5, तो आप यहाँ 0 डिवाइड नहीं होती है तो हम क्या देते हैं? पॉइंट देते हैं, ठीक है, डेसिमल देते हैं। डेसिमल के बदले यहाँ एक 0 आता है, तो 0 5 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, ये पूरा डिवाइड हो गई। अब तो डिवाइड होने के लिए कोई नंबर बचा नहीं जो आगे हम फर्दर डिवाइड करें, दैट्स कॉल्ड टर्मिनेटिंग, यानी कि पूरा टर्मिनेट हो गई, यानी कि डिवाइड हो गई। नॉन टर्मिनेटिंग में बात करें तो अगर हम 1/3 लेते हैं, ठीक है, 1/3 लेते हैं, तो 3 से 1 में डिवाइड करेंगे, डिवाइड होगा नहीं, 0 लगाएंगे, तो 3 से 3 टाइम्स 9, फिर रिमाइंडर यहाँ 1 आ गया, फिर 0 लगाएंगे, 3 से 3 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, ये कंटिन्यू चलता रहेगा, यानी कि ये टर्मिनेट होगा ही नहीं, कहीं जाकर ये कटेगा ही नहीं, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, अब देखिए टर्मिनेटिंग तो पूरा डिवाइड हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग तो पूरा डिवाइड हो गए, तो नॉन टर्मिनेटिंग जो है पूरा डिवाइड नहीं होते हैं, तो उसमें भी 2 टाइप होते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग के आपके 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप क्या होते हैं? फर्स्ट टाइप क्या होते हैं? रिपीटिंग, यानी कि जो रिपीट करता है नंबर। सेकेंड क्या होता है? नॉन रिपीटिंग। क्या होते हैं? नॉन रिपीटिंग। तो रिपीटिंग क्या होते हैं? दोनों में है जो नंबर डिवाइड होगा नहीं। अब दोनों में जो एक में होगा, जो अब अगर आप डिवाइड कर रहे हो ना किसी नंबर को किसी नंबर से, तो जितना टाइम्स गया है ना वही नंबर बार बार आएगा, 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स। अगर 3 5 हुआ है तो 3 5 3 5 3 5, ये कंटिन्यू होगा, यानी कि रिपीट होते रहेगा। जो नंबर से आप डिवाइड किए हो उस नंबर से वो कंटिन्यू जितना टाइम्स में डिवाइड हुआ है वो नंबर बार बार रिपीट होते रहेंगे, तो वो रिपीटिंग हो गए। और जब नंबर रिपीट नहीं होते हैं, यानी कि पहले हम 2 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर आया 3, फिर डिवाइड किए रिमाइंडर आया 5, यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहे, 3 के बाद 5 आ गए, 5 के बाद 7 3 2 एंड सो ऑन, तो ये नॉन रिपीटिंग हो गए, ठीक है। तो रिपीटिंग का मतलब हुआ जो रिपीट होते हैं, यानी कि 1/3 ये क्या है? आपके रिपीटिंग है, क्योंकि 0.3333 यही आपके कंटिन्यू वे में आगे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए? 3 क्या हुए? जितना टाइम सब लगा है वही बार बार वही चीज़ रिपीट हो रहा है, यानी कि ये हो गया रिपीटिंग। आपका ऐसा भी रिपीट हो सकते हैं, यानी कि 0.35 35 35 35 35, ऐसे भी तो डिवाइड हो सकते हैं, यानी 2 डिजिट भी रिपीट हो, 3 डिजिट भी रिपीट हो, लेकिन बार बार वो डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम कहेंगे उसको रिपीटिंग डेसिमल। और नॉट रिपीटिंग का मतलब हुआ, अगर हम लिख दें यहाँ पे 0.2375232, क्या कोई डिजिट रिपीट हो रहा है? डिजिट का मतलब हुआ अगर 2 यहाँ तक, क्या 2 कंटिन्यू रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे 2 है लेकिन कंटिन्यू तो रिपीट नहीं हो रहा है। 2 डिजिट भी लें, 2 3, क्या 2 3 बार बार रिपीट हो रहा है? यहाँ 2 3 है तो आगे भी 2 3 होना चाहिए, नहीं है। क्या 2 3 7 लेंगे तो वो रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। यानी कि कोई भी डिजिट अगर हम पेयर भी बना लें तो वो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है आगे, यानी कि ये डिजिट बार बार जब रिपीट नहीं होते हैं तो नॉन रिपीटिंग है, यानी कि रिपीट नहीं हो रहे हैं। रिपीट का मतलब वो पेयर बन बन के रिपीट होना। यहाँ पे क्या है देखिए 3 है तो 3 बार बार रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे 3 5 है तो 3 5 बार बार रिपीट हो रहे हैं, यानी कि ये हो गया आपके रिपीटिंग।
अब हम बात करें, जो आपको जब लिखा रहता है यहाँ पे 1/3, तो इसको आप क्या लिखते हो 0.3333 एंड सो ऑन कंटिन्यू वे में। तो जब हम इस टाइप से लिखते हैं ना कंटिन्यू वे में, तो इस पर हम क्या करते हैं ना, इसको हम अगर नॉर्मल एकदम शॉर्ट वे में लिखना चाहे तो हम इसको लिखते हैं 0.3 पे रैकरिंग। ठीक है, रैकरिंग का मतलब क्या होता है सर? हाँ, रैकरिंग का मतलब तो जानना है। देखिए रैकरिंग जो हम देते हैं ना, ये जो फर्दर आपका 3 के बाद जो फर्दर डिजिट रिपीट होता है, तो ये डिजिट को रिपीट जो होगा तो आगे कंटिन्यू 3 ही आएंगे। इसके बदले में हम इस पर रैकरिंग लगा देते हैं। रैकरिंग का मतलब होता है जो अगर आप 0.3 को पे ऊपर रैकरिंग लगाए हो, इसको हम लिख सकते हैं 0.3 यानी कि 3 लिख सकते हैं बाय जो भी नंबर है उसको लिखना है। और कितना डिजिट पे ये रैकरिंग है, तो एक ही डिजिट पे रैकरिंग है ना, एक डिजिट पे रैकरिंग है तो एक 9 लिखना है। 2 पे रैकरिंग रहेगा तो 2 9 लिखना है। तो एक डिजिट पे रैकरिंग है, किस डिजिट पे है, जो डिजिट होगा वो ऊपर में लिखना है, और जिस डिजिट पे रैकरिंग है देखना है कितना डिजिट पे है वो, एक डिजिट पे है तो एक 9 नीचे लिखना है। अब इसको देखो डिवाइड करोगे तो 1/3 यानी कि यही वैल्यू आपका आ जाएगा। यानी कि शॉर्ट वे में हम ऐसे अगर लिख दें, इसका मतलब समझ जाइए जो वो रिपीटिंग नंबर है और रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, अगर हम कहें जो 0.35 है, इसके ऊपर रैकरिंग है 35 के ऊपर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 35 यानी जितने डिजिट पे रैकरिंग होगा वो नंबर लिखना है डिवाइडेड बाय कितने डिजिट पे ये रैकरिंग है, 1 और 2 डिजिट पे तो 2 9 नीचे लिखना है। इसका वैल्यू क्या आ गया ये। ऐसे ही करके जो भी नंबर होंगे रैकरिंग फॉर्म में आप उसे लिख सकते हो, कब, जब वो रिपीटिंग हो तब। रिपीटिंग ना रहे तो नहीं लिख सकते हैं। यानी कि अब हम कहें रेशनल नंबर, एक नंबर होता है आपका रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं। रेशनल नंबर किसे कहते हैं, जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर q इक्वल टू नॉट ए 0। यानी कि रेशनल नंबर जो होते हैं उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम कहेंगे 2 क्या रेशनल नंबर है, हाँ है, क्यों, क्योंकि 2 को 2/1 लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी इंटीजर, आप ऐसे मानिए कोई भी इंटीजर हो, सारे को हम रेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनल क्या होता है, एक कंप्लीट वैल्यू देते हैं। तो सारे इंटीजर को तो हम लिख ही सकते हैं रेशनल फॉर्म में, सारे डेसिमल को लिख सकते हैं, बट यहाँ केस बनेगा, सारे डेसिमल को लिख सकते हैं एक्सेप्ट नॉन रिपीटिंग डेसिमल को छोड़ के। ठीक है, इसको हटा के हम सारे नंबर को रेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं। डेसिमल फॉर्म को भी रेशनल नंबर फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको अगर आप स्किप कर दो बस। अब हम देखेंगे रेशनल को, तो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर q इक्वल टू नॉट ए 0। क्यों 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 रहेगा तो 0 से डिवाइड होने के बाद कोई डिजिट 0 ही बन जाती है, तो p/q का फॉर्म तो हुआ नहीं, इसीलिए हम q का वैल्यू को कभी 0 नहीं रखते हैं। ठीक है, अब रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर क्या है, p/q के फॉर्म में। क्या आपका ये जो है 3/9 जो यहाँ हम लिखे हैं 0.3 को, क्या ये रेशनल फॉर्म में है? हाँ है। 1/3 तो रेशनल फॉर्म में है ना? हाँ है। यानी कि हम कह सकते हैं जो रिपीटिंग पार्ट होते हैं, तो ये इसको हम क्या लिखते हैं 0.3 पे बार, इसका वैल्यू कितना 3/9, यानी कि p/q के फॉर्म में, तो इसको लिख सकते हैं। सेम एज इसको भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि रिपीटिंग जो नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं दूसरे फॉर्म में, रेशनल नंबर कहते हैं। यानी कि रेशनल नंबर ऐसे याद नहीं करना है जो p/q का फॉर्म होता है। देखिए यहाँ पर रिपीटिंग नंबर जो होते हैं, रिपीटिंग डेसिमल जो होते हैं, उसी को हम कहते हैं रेशनल नंबर। और जिस नंबर को p/q के फॉर्म में ना लिख सके उसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर। तो इस नॉन रिपीटिंग पार्ट जो होते हैं वो होते हैं मेरे इरेशनल नंबर, क्योंकि इसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि जब तक नंबर का लास्ट इंडिंग हमको नहीं पता हो तब तक हम उस नंबर को p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। हम कहेंगे 1.2, तो इसको p/q के फॉर्म में लिखना आसान है, क्योंकि पॉइंट हटा दिए 10 दे दिए, p/q का फॉर्म हो गया। अब हम कहेंगे 1.235 डॉट 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 ऐसे आगे डिजिट जाएगा। क्या आपको पता है लास्ट कहाँ एंड करेगा? नहीं पता है, तो नहीं एंड करेगा तो इसको p/q के फॉर्म में लिख नहीं सकते। जब तक लास्ट एंडिंग नहीं पता हो तब तक हम नीचे में कोई वैल्यू डाल ही नहीं सकते हैं, और लास्ट एंडिंग पता लग जाए तभी हम उसको बना सकते हैं। तो नॉन रिपीटिंग को इरेशनल नंबर कहते हैं, और रिपीटिंग पार्ट को क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको रेशनल नंबर कहते हैं, और जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उससे इरेशनल नंबर कहते हैं। तो पूरा क्लियर हो गया ये। अब अगर ये क्लियर हो गया तो यहाँ क्वेश्चन का जवाब दीजिए, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन -3/13 एंड 9/13। -3/13 और 9/13 के बीच में 5 रेशनल नंबर आपको निकालना है। और सेकेंड सेम एज 5 रेशनल नंबर बताइए 3/4 और 5/2 के बीच, 3/4 और 5/2 के बीच रेशनल नंबर बताइए। देखिए अगर नॉर्मल पूछे ना, अगर आपको हम दे दें यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, 2 नंबर है, इसके बीच का रेशनल नंबर बताइए। ठीक,
तो आप मान लीजिए कोई नंबर है ए, ठीक है, दूसरा नंबर है बी, ठीक है, तो इसके बीच का नंबर क्या होगा? इसके बीच का नंबर होता है दोनों का एवरेज, यानी कि ये नंबर ये दोनों का एवरेज क्या होगा? a प्लस बी बाई 2, ठीक है। जैसे मान लीजिए यही नंबर है 3 और ये नंबर है 5, तो बीच का नंबर क्या होगा? 3 प्लस 5 बाई 2, तो 8 बाई 2 क्या हो जाएगा? 4। तो 4 क्या 3 और 5 के बीच में आता है? हाँ आता है, 3 5 के बीच में 4 आते हैं, तो क्या हो गए मेरे रेशनल नंबर। और मालूम करने के लिए क्या है, तो 3 से ऊपर जाइए, 5 से नीचे जाइए, तो आप मालूम कर सकते हैं। लेकिन अब ये प्रोसेस हर जगह करेंगे तो एक नंबर के लिए ये प्रोसेस ठीक है। चलिए एक नंबर आपको पूछा, जो बताइए 3 और 5 के बीच में एक रेशनल नंबर बताइए, तो आराम से हम बता सकते हैं 3 5 8, 8 का हाफ 2 और 8 का हाफ 4 हो जाएगा, तो हाफ हो जाएगा, तो ये हो गया रेशनल नंबर। लेकिन आपको हम कहते हैं 5 रेशनल नंबर बताइए, तो ये प्रोसेस को आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है जो मतलब एक नंबर पूछे तब तो ठीक है हम ये लगा देंगे, लेकिन आप हमको पूछे 10 रेशनल नंबर बताइए, आपसे पूछते 20 रेशनल नंबर बताइए, तो 20 बार a प्लस बी बाई 2 करना पड़ेगा, फिर जो नंबर आया उसके साथ फिर अटैच करके फिर आपको आगे फर्दर निकालना पड़ेगा, तो उसमें हमको टाइम लग जाएगा। जैसे मान लीजिए ये आया 4, तो आप 4 को फिर एक बार 3 के साथ ऐड कीजिए, कितना आएगा? 7, 7 बाई 2 कितना होगा? 3.5, तो दूसरा रेशनल नंबर आएगा 3.5, फिर इसको इसके साथ अटैच कीजिए, फिर 6.5, फिर इसको 2 से डिवाइड कीजिए, तो फिर आपका आएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा 3.2, तो 3.25। तो अब ये फर्दर प्रोसेस बहुत टफ हो जाएंगे, तो हम नॉर्मल वे में कैसे निकालेंगे? तो पहले हम ये नंबर को देखते हैं। तो जब भी ऐसा नंबर हो ना, तो आपको क्या करना, 3/4 लिखना है और 5/2 लिखना है, ठीक है। उसके बाद जब आपको रेशनल नंबर निकालना हो तो इसको भी 10 से डिवाइड करना है, क्योंकि रेशियो तो सेम ही रहने वाला है, उससे हमको नहीं मतलब है। इसको भी 10 से डिवाइड करना है, आप 100 से भी डिवाइड कर सकते हैं, नो इशू, लेकिन 10 से डिवाइड कीजिए तो आसानी से हम निकाल सकते हैं कि छोटा सा डिजिट है। तो अब 10 10 तो कट ही जाना है, फिर तो रेशियो यही आना है, तो 3/30 कितना हो जाएगा? ये 30/40, और ये कितना हो जाएगा? 50/20, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बताना है जो रेशनल नंबर कितने होंगे। अब 30/40 है, यहाँ से आपको यहाँ तक जाना है, आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो यहाँ से आगे बढ़िए। 30 के बाद क्या आते हैं? 31/40, उसके बाद क्या आएंगे? 32/40, 33/40, 34/40, 35/40, यानी फर्दर आपको 50 तक जाना है। तो हमको तो 5 ही चाहिए ना, तो 5 ये सारे नंबर हो गए, 5 मेरे ये सारे नंबर हो गए। तो अब अगर हम यहाँ पे 3/4 यहाँ पे 5/4 लिख दें यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे, यहाँ पे 40 हो जाएंगे, तो 30/40 और 50/40 तक आपको आना है। तो 31 से स्टार्ट करके आपको 50 तक जाइए, 31 से लेके 50 तक के बीच में जितने भी नंबर होंगे सब रेशनल नंबर होंगे। तो 31/40, 32/40, जितना भी नंबर पूछे, 5 पूछे, 10 पूछे, 15 पूछे, 20 पूछे, आप सारा नंबर लिख सकते हैं। स्टार्ट 30 से करना है, 31 नीचे वही रहेगा, 40, 32, 33, 34, फर्दर इंक्रीज करके आपको 50 तक आना है। ये सारे नंबर आपके हो जाएंगे रेशनल नंबर। बात करें माइनस में अगर दे दो तो क्या करेंगे? तो -3/13, तो आपको इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना है। जो भी रेशनल नंबर जब भी पूछे तो हमेशा ऊपर नीचे 10 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो इंटू 10 कर दिए, और यहाँ पर क्या होगा? 9 × 10 और 13 × 10, ये कितने हो जाएंगे? -30/130, और ये कितने हो जाएंगे? 19/130। अब यहाँ पे हमको फर्दर आगे जाना है, यानी हमको 90 पे जाना है। तो आपको पता है माइनस में जब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगर -30 से 31 जाएंगे तो वो वैल्यू जो होगा -30 से क्या हो जाएगा? अगर हम कहें यहाँ पे -5 और -3, इसमें कहेंगे ग्रेटर कौन है? -5 और -3 में ग्रेटर कौन है? तो -3 ग्रेटर है, -5 स्मॉलर है। क्यों? क्योंकि माइनस में वैल्यू हमेशा स्मॉल होते हैं तो वो ग्रेटर होते हैं, और ग्रेटर होते हैं तो वो स्मॉलर होते हैं। तो यहाँ पर आपको 30 से 31 नहीं जाना है, आपको 30 से बड़ा कौन सा वैल्यू होगा? -30 से -29, उसके बाद -28, आपको यहाँ से जाना है -29/30, फिर -28/30। आपसे 5 पूछा है ना, आप यहाँ पर 100 120 निकाल सकते हैं। उसके बाद -27/30, ठीक, उसके बाद -26/30, -25/30। आपसे तो 5 ही पूछा है, लेकिन अगर हम और ध्यान से देखें ये नंबर को, तो ये नंबर क्या है यहीं पे देख लेते हैं। तो -30 से स्टार्ट हुआ है
130 तो सेम ही है, 90 तक आना है, तो -30 से पहले हमको 0 तक आना है। ठीक, इसके बेस में कितने नंबर होंगे, 30 नंबर होंगे। फिर 0 से लेके हमको 90 तक जाना है, कितने नंबर होंगे, 90 नंबर होंगे। यानी टोटल इसके बीच कितने रेशनल नंबर होंगे, 120 रेशनल नंबर होंगे। तो हम 120 निकाल सकते हैं। आपसे पूछे पॉजिटिव में बताइए, तो पॉजिटिव में जाकर बताइए। -3 से आप आइएगा 0 पे, फिर 1/130, 2/130, ऐसे करके हम सोन आगे बढ़ेंगे। तो हम आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं ये प्रोसेस को। तो जब भी आपको रेशनल नंबर पूछे, जो फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 3 to 5, 10 रेशनल नंबर, 20 रेशनल नंबर, आपको जितने भी नंबर पूछे, कुछ नहीं करना है। वो नंबर जो भी आपका है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर नीचे, और उसके बाद उसे फर्दर आगे बढ़ना है। माइनस रहे तो डिक्रीजिंग फॉर्म बना है, क्योंकि माइनस में जितना नीचे जाते हैं तो वैल्यू बिगर होने लगता है, और अगर लंबा लिखते हैं और वैल्यू को हम बड़ा लिखते हैं तो वो स्मॉलर होने लगता है। ठीक है, आपको इस टाइप से करना है। ठीक, तो ये आपके एक्सरसाइज 1.1 में भी ये सारे क्वेश्चन है। फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 2 to 5, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन है। आप उनको बनाइए, क्योंकि यही प्रोसेस है। आप एक माइनस फॉर्म होते हैं, एक प्लस फॉर्म होते हैं, तो हम दोनों का बता दिए। अब आपको जो भी क्वेश्चन है आप आसानी से उसको बना सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।